बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में की एयर स्ट्राइक, ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर किया हमला। गाजा में मस्जिद पर इजरायली हवाई हमला, हमले में मस्जिद पूरी तरह तबाह, रिहायशी इलाकों पर हमले का आरोप। ईरान के बसरा में पीएमएफ मुख्यालय पर बमबारी, पीएमएफ ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों का गठबंधन। ईरान का जॉर्डन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, अमेरिकी एयर डिफेंस ने मिसाइलों को किया निष्क्रिय। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डे को बनाया निशाना, पश्चिमी एशिया में बड़े सैन्य टकराव का खतरा। हॉर्मुज पर फिर आक्रामक हुआ ईरान, 3 तेल टैंकरों पर किया अटैक। जापान में भूकंप से तबाही का मंजर, भूकंप से अब तक 13 लोगों की मौत, 7.1 तीव्रता का आया था भूकंप। अमेरिकी हमलों से बुशहर एयरपोर्ट पूरी तरह ठप, कई एयरपोर्ट और अहम ढांचों को भारी नुकसान। ईरान पर अमेरिकी हमलों से शिराज एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त, हवाई पट्टी और रनवे पर तबाही की तस्वीरें। अमरनाथ यात्रा का 22वां जत्था जम्मू से रवाना, 2000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन को निकले। पुणे के वरवंड इलाके में कार शोरूम में लगी आग, आग लगने के कारण कई गाड़ियां जलकर खाक। गाजियाबाद में इस्कॉन मंदिर द्वारा निकाली गई श्री जगन्नाथ रथ यात्रा, हजारों श्रद्धालुओं और गणमान्य नागरिकों ने लिया हिस्सा। पीओके में हिंसा से हालात बेकाबू, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में टकराव, कई लोगों की मौत का भी दावा। पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर का मुख्यालय डूबा, मुख्यालय के आसपास बाढ़ का कहर बढ़ा। तुर्की को F-35 देने पर अमेरिका इजरायल में मतभेद, नेतन्याहू ने जताई चिंता, मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ी। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज किया, कहा अमेरिका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं। भारत अमेरिका रिश्तों को मिली नई रफ्तार, रक्षा, परमाणु ऊर्जा और एआई पर बढ़ा सहयोग। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हुई मुलाकात, द्विपक्षीय मुद्दों और कूटनीति पर हुई चर्चा। बैठक को लेकर नेतन्याहू का बयान, ट्रंप के साथ सार्थक बातचीत हुई, यह हमारी सबसे अच्छी बैठकों में से एक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ वारंट जारी, 9 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश। अमेरिका के खौफनाक हमलों से बुशहर एयरपोर्ट तबाह, 12 पुल, 2 सुरंगें और रेलवे स्टेशन प्रभावित। ईरान के सैन्य सलाहकार ने खामनेई की हत्या का बदला लेने की बात कही, उन्होंने कहा जिम्मेदार लोगों को उचित समय पर जवाब दिया जाएगा। ओमान ने ईरान के सामने हॉर्मुज के संयुक्त प्रबंधन का प्रस्ताव रखा, गल्फ देशों के समर्थन से क्षेत्रीय व्यवस्था बनाने की योजना। जॉर्डन की वायुसेना ने हवाई क्षेत्र में घुसे ड्रोन को मार गिराया, ड्रोन की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए जांच जारी। इजरायली सेना ने जॉर्डन सीमा के पास एक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, ड्रोन इजरायली क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया, जांच जारी। ट्रंप ने कहा बातचीत विफल हुई तो ईरान पर फिर से कड़ी सैन्य कार्रवाई हो सकती है, हॉर्मुज और परमाणु समझौते को लेकर वार्ता जारी। ईरान ने अमेरिका से समझौते से इनकार किया, डिप्टी स्पीकर ने कहा हॉर्मुज हमारी सबसे बड़ी ताकत। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान में आगे की रणनीति पर चर्चा जारी, कुछ नेता सख्त रुख तो कुछ कूटनीति के पक्ष में। इजरायल और लेबनान के अधिकारी 4 से 6 अगस्त तक रोम में बातचीत करेंगे, बैठक में सीमा विवाद और सुरक्षा समझौते पर चर्चा होगी। नेतन्याहू की आपत्ति को ट्रंप ने किया खारिज, नेतन्याहू ने कहा अमेरिका क्या बेचेगा ये कोई तय नहीं करेगा। ईरान ने प्रदर्शन से जुड़े मामलों में 2 और लोगों को फांसी दी, दोनों को इस्फहान के अली खानी स्क्वायर विरोध मामले में दोषी ठहराया था। यूक्रेन के कैस्पियन हमले के बाद ईरान और रूस लगातार संपर्क में हैं, ईरानी राजदूत ने कहा दोनों देशों के अधिकारी स्थिति पर समन्वय बनाए हुए हैं।
यूक्रेन के भारतीय दूतावास ने जानकारी दी और कहा, हम सभी संबंधित लोगों के लगातार संपर्क में। रामबन के चंद्रकोट से निकला जत्था, खराब मौसम के बावजूद कड़े सुरक्षा इंतजाम, सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन, मंदिर परिसर में लोगों की समस्याएं सुनी गई, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। और चलिए सीधे आपको ले चलते हैं लोकसभा की कार्यवाही में। जितेंद्र